झारखंड की सत्ता पर काबिल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब राष्ट्रीय राजनीति की राह पकड़ने का मन बना लिया है। उत्साह और उमंग के साथ रांची में चल रहे जेएमएम के 2 दिवसीय महाधिवेशन के दौरान पार्टी ने तय कर लिया है कि अपने राज्य की सीमा से सटे सभी राज्यों में जेएमएम अपनी धमक दिखाएगा और फिर क्षेत्रीय दल के भाव से ऊपर उठते हुए राष्ट्रीय फलक पर पहचान बनाते हुए जल्द ही राष्ट्रीय पार्टी की मजबूत दावेदारी पेश करेगा। जेएमएम के राजनीतिक दावों में दम भी नजर आता दिख रहा है। दरअसल हाल के दिनों में पार्टी ने क्षेत्रीय दलों की लिस्ट में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई है और यही वजह है कि दूसरे क्षेत्रीय दलों के मुकाबले जेएमएम की साख सियासी जमीन पर मजबूत होने लगी है। हाल के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने अकेले जो सफलता हासिल की है वो भी सभी जानते हैं। खास तौर पर विधानसभा चुनाव में अकेले 34 सीट हासिल कर अपने मजबूत और ताकत का परिचय दिया है जेएमएम ने। पर जेएमएम अब इस पहचान को सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रखना चाहती है। बदलाव तो होता ही है, हर बार कुछ ना कुछ होता है और ये 13वां अधिवेशन है और इसमें राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हमारी पार्टी को घोषित करने की बात हुई है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इतना अच्छा रिजल्ट आया इस बार। जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों के बावजूद माननीय हेमंत सोरेन जी ने और पप्पूरी पार्टी ने दिशोंगुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में जिस तरह से दिखाया करके पूरे देश को, आज पूरा देश झारखंड की तरफ देख रहा है और लोकतंत्र के हित में हमारी पार्टी को आगे बढ़ना और राष्ट्रीय पार्टी बनना बहुत ज़रूरी है। बात झारखंड के पड़ोसी राज्यों की करें तो बिहार में जेडीयू आरजेडी, यूपी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और बंगाल में टीएमसी जैसे क्षेत्रीय पार्टियों का ही दबदबा है। अब जेएमएम ने बिहार के 6, असम के 3, पश्चिम बंगाल के 7 और ओडिशा के 3 जिलों में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। यही नहीं, गुजरात, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में पूर्वी राज्यों की तरह राजनीतिक पहचान बनाने का भी संकल्प लिया है। हालांकि बात यह भी है कि झारखंड में अब तक परिसीमन नहीं हुआ है। परिसीमन के बाद झारखंड की 81 विधानसभा सीट 120 से भी ज्यादा बढ़ सकती है। जेएमएम परिसीमन का विरोध करता है और अगर परिसीमन हुआ तो इसका जेएमएम के अस्तित्व पर गहरा असर पड़ेगा।